Hi everyone, welcome back to another video of our Spring Framework. So in the last lecture, we have discussed about Spring Framework, Spring Framework होता क्या है, उसको यूज क्यों करते हैं और उसके फीचर्स क्या है, राइट? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी, उसको सही से पढ़ा होगा। और अगर आप ये देख रहे हो तो रिवाइज भी करके आ रहे होंगे। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, रिविजन डेली बेसिस पे रख दो। अभी कैसा है, हमने सीरीज स्टार्ट की है, राइट? तो अभी क्या होगा ना, अगर आप लोग जिस दिन का उसी दिन कर लोगे तो it will be helpful for you, right? Not for me. So just do it for the sake of yourself, right? So let's get started. So भाई, ये क्या होता है, ये बड़ा बड़ा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर? बहुत इसकी हवा सुनाई देती है हमको, है ना? तो देखते हैं क्या होता है। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर मतलब होता है, इसको स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हार्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ हार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्प्रिंग एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, स्प्रिंग लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बेसिकली इट इज यूज फॉर क्रिएशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बिन्स। ओके, स्प्रिंग कंटेनर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक होता है बिन फैक्ट्री। और ये दोनों क्या होते हैं? इंटरफेसेस होते हैं। अब ये इंटरफेसेस क्या होते हैं? इसीलिए मैंने बोला था कि अपना कोर फंडामेंटल्स क्लियर रखना स्प्रिंग फ्रेमवर्क को जब पढ़ रहे होगे तब, राइट? सो क्या होते हैं इंटरफेसेस? बेसिकली इंटरफेसेस जो है वो सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ना कि उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। नाउ, ये बिन फैक्ट्री क्या होती है? बिन फैक्ट्री जो है, इट इज अ बेसिक कंटेनर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट करता है जब उनकी जरूरत होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बिन फैक्ट्री इज। पहले यूज होती थी बट अभी बिन फैक्ट्री का यूज नहीं होता है। अभी उसका एडवांस वर्जन आ गया है। वो क्या है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है? बेसिकली ये एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ठीक है, अभी बोल दिया बिन फैक्ट्री ये होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये होता है। ठीक है, तो अभी हम ना स्प्रिंग आईसी कंटेनर को एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, इसकी वर्किंग समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर हमको एक स्प्रिंग आईसी कंटेनर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जावा क्लास दी है। जावा क्लास क्या होती है? पोजो क्लास होती है। ठीक है, पोजो क्लास क्या होती है अभी? पोजो क्लास मतलब वो क्लास होती है जिसमें जो हमारी फील्ड्स होती है वो प्राइवेट होती है, और उसमें गेटर एंड सेटर मेथड्स होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोजो क्लास। पोजो क्या होता है? बेसिकली पोजो स्टैंड्स फॉर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, पोजो क्लास क्या होती है। फिर नेक्स्ट, अभी हमारे पास क्या दिख रहा है हमको? कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमको? कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा। तो बेसिकली ये क्या है? ये हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हम ये देखेंगे कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में। बेसिकली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल वो किसके लिए होती है? कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। अभी क्या होता है, ये जो स्प्रिंग आईसी कंटेनर है, ये क्या करेगा? वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल को रीड करेगा। ठीक है, ये क्या करता है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट फाइल को रीड करता है। एंड वो ऑब्जेक्ट, और ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है, ये क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, अभी यहाँ पर तुम लोग को दिख रहे होंगे बिन ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ये क्या है? बिन ऑब्जेक्ट्स है। किसने क्रिएट किए? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल ने क्रिएट किए। और फिर हम इन एक्सेस को क्या कर सकते हैं? सॉरी, इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? हम एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ स्प्रिंग आईओसी कंटेनर वर्क्स। थोड़ा तुम लोग को और अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, बेसिकली जावा क्लास क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा क्या होता है। ठीक है, तो जावा क्लास बोले तो क्या होता है? एक मिनट। हाँ, तो जावा क्लास बेसिकली इट इज यूज टू क्रिएट सिंपल ऑब्जेक्ट्स विच रिप्रेजेंट कंपोनेंट इन द एप्लीकेशन। मतलब जावा क्लासेस जो होती है वो नॉर्मल जावा क्लासेस होती है। ठीक है, इन्हें
पोजो क्लासेस भी बोलते हैं, ठीक है, पोजो या जावा बीन्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें बिजनेस लॉजिक की, तो ये सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए होती है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना अपना प्राइवेट फील्ड्स, मतलब जो भी हमने डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, उसके साथ हमने फिर गेटर सेटर मेथड्स लिख लिए, ये सब चीजें, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो जावा क्लासेस होती है, इनका स्प्रिंग से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जावा क्लासेस। नाउ कमिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये मेटा डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, विच स्पेसिफाइज क्लासेस, नहीं, विच स्पेसिफाइज which classes to instantiate as beans, how beans are wired together, and the life cycle of each bean। मतलब अभी स्प्रिंग कंटेनर को, लाइक स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा ना कि लाइक कौन सी क्लास बनेगी, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट, लाइक कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज से कनेक्ट करना है, ठीक है। स्प्रिंग को कैसे पता चलेगा? तो उसके पास, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा, मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, जो क्या करती है, वो बताती है कि हाँ भाई इस क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट, लाइक ये ये बीन जो है यहाँ पर बनेगी, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ, इससे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्या बताती है, कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा, मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। फिर आता है हमारा, और हाँ, कॉन्फ़िगरेशन के कुछ तरीके होते हैं, लाइक हम एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और एनोटेशन बेस्ड करते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के बेस होते हैं, जिस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है वो होता है एनोटेशन बेस्ड। उसको भी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है? मैंने डायग्राम में समझाया कि वो मेटा डेटा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा को क्या करता है, रीड करता है, और वो स्पेसिफाइड क्लासेस होती है उनको स्कैन करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो भी रिक्वायर्ड बीन होती है उनको कॉन्फ़िगर करता है और क्रिएट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा बीन ऑब्जेक्ट्स। बीन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? The container creates and stores instances of beans based on the configuration। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स स्प्रिंग कंटेनर बनाता है उन्हें हम बीन्स कहते हैं। क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट स्प्रिंग कंटेनर बनाता है उनको हम क्या कहते हैं, बीन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीन्स होते हैं वो फुल्ली मैनेज्ड होते हैं, ध्यान में रखना। और ये किसके पास स्टोर होते हैं? ये कंटेनर के पास स्टोर होते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा, हमने देखा देखा था लास्ट में कि हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वंस क्रिएटेड, these bins objects are accessible throughout the application। मतलब एक बार बिन्स ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने क्रिएट कर लिया, तो हम उसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस वीडियो। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो कॉमेंट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इन दी फर्दर वीडियोस। जो भी अगर नहीं समझ में आता है जस्ट कॉमेंट इट डाउन, ओके। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू सी द कोडिंग पार्ट, हाउ एक्सएमएल, लाइक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल वर्क्स, कैसे किस तरह से पोजो क्लासेस होती है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी लर्निंग।